हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक अमेजिंग चैप्टर के साथ। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज पूरा बेसिक कंसेप्ट। कैसे किधर लेफ्ट होता है, किधर राइट होता है, किधर क्या होता है, वे पूरा आज मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको वादा करता हूँ आपका जो बेसिक है ना वो 100% क्लियर हो जाएगा। 1% भी ऐसा नहीं कि बच जाएगा, 99% नहीं, 100% बेसिक पूरा क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं आज ये करा के रहूंगा। मेरे भाई, आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। बस अपनी सोच को सुधारो और उस सोच पर काम करो। अपना एक गोल बनाओ और उस गोल पर फोकस के साथ काम करो। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण यादव और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माय रूट क्लासेज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, ये ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ना, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत है नहीं हमें। हाँ तो मेरे भाई, मैं आप मान लेता हूँ यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट सिखाने के लिए एक गोल नहीं है, फिर भी चलो। ये देखो, दो हो गए। हाँ, अब इसमें ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है। एक तो होता है जिसकी मतलब अगर हम बैठे हो केंद्र की ओर, ये तो बाहर की ओर मुंह है ना, बाहर की ओर। और ये अंदर की ओर मुंह हो हमारा। सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें ना मैं कंफ्यूज होता हूँ। कहाँ होता है, वो होता है लेफ्ट राइट में। ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होता है, लेफ्ट राइट में। और वो मैं ना आज का आपका ना अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चाहे वो लाइन अरेंजमेंट वाला हो, चाहे वो ऐसे सर्कल में बैठा हो टेबल के चारों, और आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, आपकी वो भी है, आप सामने हो, आइसक्रीम खिला रहे हो हाथों से, वो वाला सीन। आप कितने बैठे हो, हाय हाय क्या मजा आएगा। तो वही मैं आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आपकी लव स्टोरी बताऊंगा इसमें आपको। अब देखो क्या क्या होता है, वो देखो आप यहाँ पे। तो मेरे भाई, ये तो है जब हम बाहर की ओर मुख करके बैठे हो। कैसे, जैसे कि ये टेबल है और मेरा मुंह है इधर, मेरा मुंह है इधर, और मेरा मुंह है इधर, और मेरा मुंह है इधर। अब बोलोगी कि वो कहाँ पे है फिर। हाँ, चारों कोनों पे मैं ही हूँ। इधर आप हो ना, ये हो आप अंदर की ओर, क्योंकि मैं तो डाइनिंग टेबल पसंद ही नहीं कर रहा अभी। ये आपका मुंह अंदर की तरफ। ठीक है, ये आप हो, ये आपकी है, ये आपका दोस्त है, ये आपकी दोस्त की है। ठीक है, आपका मुंह है अंदर की तरफ। अब देखो, अगर हम इधर बैठे हों, जब हम हमारी डाइनिंग टेबल हमारे सामने होगी, या हम एक सर्कल के चारों ओर बैठे होंगे, अगर मेरा मुंह इस तरफ होगा नीचे से, मगर यहाँ पे बैठा हूं तो मेरा मुंह इस तरफ होगा, तो मेरा राइट होगा इस साइड, मेरा लेफ्ट होगा इस साइड। किधर, मेरा राइट होगा इस साइड और मेरा लेफ्ट होगा इस साइड। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपको राइट चलना है, दो, आपको दूसरे दाएं जाना है, तो आप किधर जाओगे, इधर जाओगे। किस साइड जाओगे, इस साइड जाओगे मेरे भाई। अगर मैं बोलो आपको लेफ्ट चलना, आप किस साइड जाओगे, आप इस साइड जाओगे मेरे भाई। ठीक है, ये कंफ्यूज यहीं पे क्रिएट होता है मेरे भाई। दूसरा, ऊपर वाला देखो, ये इसके अपोजिट हो गया बिल्कुल। क्यों, अगर मेरा मुंह इस तरफ है सर्कल में, ये टेबल है, मेरा मुंह पहले इस तरफ था, तब मेरा राइट ये था, मेरा लेफ्ट ये था। अब क्या हो गया, अब मेरा मुंह इधर हो गया डाइनिंग टेबल की, वो मेरे सामने है, मैं इधर हूं। अब मुझे उसको आइसक्रीम खिलानी है, तो ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल मेरे अपोजिट। या मेरे नहीं, सॉरी सॉरी, आप बैठे हो या आपकी वो वाली बैठी है, अब आपकी है ना, इसका अब आपके अपोजिट हो जाएगा राइट और लेफ्ट। कैसे, ये इधर राइट है ना, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट। बोल रहा हूँ लेफ्ट और लिख रहा हूँ राइट, और इधर आ जाएगा मेरे भाई राइट। ठीक है, इधर आ जाएगा राइट। अब इन दोनों पे क्या आएगा, ये देखो, इन दोनों पे क्या आएगा, ये देखो, ये यहाँ पे है, ये भी अंदर की ओर मुख है। अब मैं इधर की ओर मुख करके बैठा हूं। ठीक है, ऐसा मानो कि उधर उठ गया, आपको बैठा दिया इधर से। अब इधर से मेरा ये वाला राइट होगा। ठीक है, ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा मेरे भाई। ठीक है, ऊपर कौन सा हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया मेरे भाई। ठीक है, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। और ऐसे इसमें क्या करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे हो गया मुख करके, सॉरी, मेरा राइट ये हो गया, मेरा लेफ्ट ये हो गया मेरे भाई। मेरा राइट, राइट कौन सा हो गया, इधर वाला, और लेफ्ट कौन सा हो गया, इधर वाला। तो यहाँ पे कर देंगे हम राइट और यहाँ पे कर देंगे हम लेफ्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसी से हमें सब पता चलता है। कैसे, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई बैठा हो, यहाँ पे दो ये हैं, यहाँ पे हमने दो बैठा रखे। अब मैं बोलूँ कि आपको दाई और दूसरे स्थान तक चलना है, तो आप कैसे चलोगे, इधर से एक और दो। अगर मैं बोलूँ आपको बाएं चलना है, तो आप कैसे चलोगे, एक और दो।
तो बस ये कंफ्यूज है, ये आपका दूर हो गया मेरे भाई, हो गया होगा। अब ये है हमारा जब बाहर की ओर मुख हो, जब बाहर की तरफ मुख हो तो हमें क्या करना है मेरे भाई। तो ये है ना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे? ये है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट और यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई राइट। अब ये क्यों होगा ये बताओ। अगर डाइनिंग टेबल मेरे पीछे है और मैं ऐसे मुख करके बैठा हूं, ठीक है, ऐसे मुख करके बैठा हूं, तो मेरा राइट इधर आएगा, मेरा लेफ्ट इधर आएगा, मेरा राइट इधर आएगा, मेरा लेफ्ट इधर आएगा, ठीक है, मेरा राइट इधर, लेफ्ट इधर। अगर मेरा मुख इस तरफ होगा, पहले वाले में जब अंदर की ओर मुख था तो मैं यहाँ पे बैठा था, लेकिन अब मैं इस छोर पर बैठा हूं तब भी मेरा मुंह इधर है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो सर्कल है ना, इसमें सभी जो लोग हैं ना वो बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं मेरे भाई, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे राइट लेफ्ट है तो यहाँ पे कर देंगे हम लेफ्ट और राइट मेरे भाई, लेफ्ट और राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे क्या कर देंगे राइट और लेफ्ट। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि मैं बैठा हूं ऐसे मुख करके, तो ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट। ओके ब्रो, इधर देख लो, ये रेखा थोड़ी पास में आ जाओ। लेफ्ट ऊपर है तो ऊपर राइट कर देंगे, नीचे लेफ्ट कर देंगे। ये आपको समझ में भी आना चाहिए, जैसे मैंने बताया है ना वैसे आपको समझ में भी आना चाहिए। अब जो इधर बैठेगा और यहाँ पे बैठेगा ना, उस पर भी यही नियम लागू होगा ऊपर वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी ऊपर आ गए, इनका भी राइट लेफ्ट ऐसे ही होगा जैसे इस वाले का होगा। और यहाँ पे और पूरे का सेम करेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये वाला सेम है, मतलब ये ऊपर लेफ्ट है ना, अब मैं ऐसे दूंगा तो भी लेफ्ट, ऐसे दूंगा तो भी लेफ्ट। तो बस ये ना, ये दो ना, ये दो कंफ्यूज क्रिएट कराते हैं। अब यहाँ पे कोई आ गया ना तो आप क्या सोचेंगे, यार इसके साथ से चलाऊं या इसके साथ से चलाऊं, ये कंफ्यूज क्रिएट करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई दो आते हैं ना तो वो इनके साथ से चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई दो आते हैं तो वो इनके साथ से चलेंगे मेरे भाई, यहाँ पे कोई दो आता है तो वो इनके साथ से चलेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्वेश्चन कैसे बनाता है वो देखो। एक आपको एक सर्कल दे देगा, बोल देगा इसके चारों ओर बैठे हैं। अब वो क्या कर सकता है, वो ऐसे बोल देगा कि कुछ का मुंह बाहर की तरफ है और कुछ का मुंह अंदर की तरफ है। वहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूज क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ का मुंह बाहर की तरफ करना होगा, तो ये वाला सर्कल आपको याद रखना है। और ये वाला आपको जब अंदर की तरफ मुंह हो तो एक बार इसकी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूं कि ये क्यों हुआ। ये आपको समझ में आ गया, ये स्कॉल्ट। अब क्या बताऊंगा मेरे भाई, अब कुछ बताने को बचा ही नहीं है। अब कुछ बताने को बचा ही नहीं है, उसने आपको आइसक्रीम खिला दी, अब कुछ थोड़ी होगा। अब तो बस सीधा घर जाएंगे, आज खुशी खुशी दोस्त को बताएंगे, यार आज तो उसने ना अपने हाथ से ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम मुझे खिलाई, ठीक है, ठंडी ठंडी आइसक्रीम मुझे खिलाई। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूज क्रिएट होता है वो होता है लाइनिंग वालों में भी, ठीक है। सबसे बड़ा मेरी आदत हो गई है, इतना बड़ा कंफ्यूज है नहीं जितना मैं बोलता हूँ, है ना। हाँ, अब लाइनिंग वाला क्या है वो समझ लो एक बार मेरे भाई, ठीक है, लाइनिंग वाला भी एक बार समझ लेते हैं। उसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, ठीक है, लाइनिंग वाले में भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये रहा, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको एक लाइन में बैठा दिया जाए, कितने भी मान लो, एक दो तीन चार पांच मान लो, कि आपको एक सीधी रेखा में पांच बच्चों को बैठा दिया जाए, यहाँ पे आप हो और आपकी वो ना वो आपके पास बैठी है। अब आप आराम से समझ में आ रहा है, हाँ। आपको एक लाइन में बैठा दिया जाए, तब आपका राइट लेफ्ट कैसे काम करेगा। आपको एक रेखा दियो ना, तो आपको उसको उत्तर मान के करना है कि उन सभी का मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा में, चाहे किसी भी दिशा में हो। आप देखने थोड़ी जाओगे ना, अगर दिशा ना दी भी हो ना तो भी आप उत्तर कर दोगे, तो क्वेश्चन सेम बनेगा ब्रेक, क्वेश्चन सेम बनेगा। क्योंकि दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दाएं बाएं से यहाँ पे मैंने फर्क पड़ने वाला है। अगर आपकी दिशा नहीं दी हो तो अगर आपको करना है ना तो उत्तर मान के करना है कि सबको उत्तर में बैठाना है। और अगर उत्तर में बैठाएंगे तो ये मेरा राइट होगा, तो इधर से हम राइट काउंट करेंगे और इधर से हम लेफ्ट काउंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। इधर से राइट काउंट करेंगे और इधर से लेफ्ट काउंट करेंगे मेरे भाई। समझ में आया आपको? अगर मैं बोलूं आपको बाई और चलना है तो आप इधर चलेंगे, अगर मैं आपको बोलूं बाएं से चलना है तो आप इधर चलेंगे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि हम बताओ क्या कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि बाएं से चलना है तो आप इधर से ना चले जाओ कभी। ये दायां है, दाएं से मतलब आप दाएं से आ रहे हो, आप बाएं से जा रहे हो। दाई और चलना है मतलब दाई और आपको जाना है, बाई और आपको चलना मतलब बाई और आपको जाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये एक लाइन वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब ले लेते हैं हम डबल लाइन वाला। ये हो गया मेरे भाई।
जैसे उसमें था ना वैसे सी में। ये इधर इसका राइट है, इधर लेफ्ट है, तो इसका इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। कब? जब अब बोले कि दो रेखाओं में ना, दो टेबलों पर, दो टेबल है स्कूल वाली बेंच, उस पे आप ना वो चिड़ उड़ कबूतर उड़ खेल रहे हो, ठीक है। सामने तीन बच्चे हैं, आप सामने, आप तीनों आमने सामने बैठ के खेल रहे हो। तो जब तीन इधर है तीन सामने, तो आपकी पोजीशन तो होगी ना, आप ऐसे मुक करके बैठे, तो आपका राइट ही होगा, लेफ्ट ही होगा, ठीक है। सबका जितने भी आप तीन बैठे हो ना, चिड़ उड़ कबूतर उड़, राइट ही है, लेफ्ट ही है। अब इधर वालों का चिड़ी उड़ कैसे होगा, मतलब राइट लेफ्ट कैसे होगा? ये इनका राइट होगा और ये इनका लेफ्ट होगा, नीचे वाला का भी बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे ना आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ना कि आप याद रखोगे मेरे भाई। अब एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूज क्रिएट होता है कि आर बाएं से दूसरा है जो डी के दाएं चौथे है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि बी माने डी माने क्या माने मेरे भाई, तो ये कंफ्यूज मैं आपको अभी दूर कराता हूँ मेरे भाई। तो चलिए वीडियो में बने रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको ये वाला कंफ्यूज क्रिएट। और सबसे ज्यादा अगर सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ कंफ्यूज होता है ना, आपने आइसक्रीम तो खिला दी, उस क्वेश्चन का सोल्व, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? ये देखो आइसक्रीम खाली ठंडे हो गए, वो भी उसके हाथ से खिला दी मैंने आपको। अब क्या चाहिए आपको? अब क्वेश्चन समझ लो ये कहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट होता है। अगर आपको ये बोले ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है, अब आपका कंफ्यूज क्या होता है? ये बी के लिए बोला है लेकिन ये ए के लिए आया है, ठीक है मेरे भाई। ए बी के बाईं ओर है जो कि सी के बाईं ओर है। अब ये किसके लिए आया है? ये जो है ना, ये किसके लिए आया है? जिसके यहाँ पे जिसके आ जाए, जिसने आ जाए, उसके आ जाए, ये किसके लिए आ रहा है मेरे भाई? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, आप ज्यादा लेकिन किंतु परंतु ना करें और डायरेक्ट ये समझे कि ये आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, पहले व्यक्ति के लिए। कैसे? यहाँ पे जो लेकिन आया है वो आया एक के लिए। अगर मैं आप यहाँ पे कर दूं किंतु, यहाँ पे मैं कर दूं किंतु, तो ये किसके लिए आएगा? ये भी एक के लिए आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं परंतु, तो ये किसके लिए आएगा? तो ये भी एक के लिए माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, मैं हो जाता हूँ थोड़ा साइड में। ले लिया? ठीक है, ले लिया। तुम दूसरा व्यक्ति है ना, उसके लिए आता है जो जिसके उसके। कैसे? ए बी के बाईं ओर है जो कि सी के बाईं ओर है। ये बाईं ओर लिखने थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अजीब सा, तो यहाँ पे लिख देते हैं दाईं ओर। ए बी के बाईं ओर है जो कि सी के दाईं ओर है। अब ये जो है ना वो ए के लिए नहीं आया, ये बोल रहा है बी, यानी बी है ना सी के दाईं ओर है। ए बी के बाईं ओर है लेकिन बी है ना वो सी के दाईं ओर है। अगर मैं यहाँ पे जो की जगह लिख दूं जिसके, तो क्या होगा? ए बी की बाईं ओर है जिसकी सी के दाईं ओर है, मतलब जिसके, क्वेश्चन थोड़ा वैसे हो जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ पे जिसके हो, जिसने हो, उसके हो, इनके, ये आता है दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी जो लास्ट में होगा ना, जो लास्ट में, जैसे मैं और तुम, तो तुम के लिए आएगा, तू और तेरी वो, तो किसके लिए आएगा? तेरी उसके लिए आएगा, ठीक है मेरे भाई, महिला मित्र के लिए। हाँ, आपकी महिला मित्र के लिए। तो ये आपको समझ में आया। किंतु परंतु लेकिन ये आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, जो जिसने, जो जिसके उसके, ये आएगा मेरे भाई सेकंड पर्सन के लिए, ये आएगा मेरे भाई सेकंड पर्सन के लिए। तो मैंने जहां तक समझाना था ना समझा दिया। अब मैं आपको एक बार लाइनिंग वाला क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, आज बोला ना, आज पूरा बेसिक क्लियर करेंगे मेरे भाई। आज का पार्ट में बेसिक होने वाला है, और बेसिक ऐसा कि क्वेश्चन देखते उड़ाए मेरे भाई, क्वेश्चन को देखते ही उड़ाए। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, हमारा टाइम बहुत खाते हैं मेरे भाई, सच्ची सबसे ज्यादा हमारा टाइम यही क्वेश्चन खाते हैं। ये लाइनिंग वाला देख लो एक बार, ठीक है मेरे भाई। ये एक और बैठा दो। अगर मैं बोलूं ए बी सी डी चार है, अगर मैं आपको बोलूं ए बी के दाईं ओर है, ए है ना वो बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आप क्या करोगे? ए बी के दाईं ओर, इधर है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ए, तो ए को इधर और बी को दाईं ओर, और सी है ना, डी है ना, सी, सी डी के बाईं ओर है, तो सी डी के बाईं ओर है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये दाएं बाएं का कंफ्यूज आपको अच्छे से देख लेना है कि ये ऐसे करना है। अब देख लेते हैं हम एक बार गोला वाला क्वेश्चन, ठीक है। आइसक्रीम, कुल्फी, फ्लेवर, ये देखो मेरे भाई, ओके। एक दो तीन चार, ए बी सी डी, ए है ना बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ऐसा नहीं प्योर बोलो। ए है ना सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए सी के, सबसे पहले वो ले लो जो की, जो लास्ट में सेकंड पर्सन दिया हो ना, उसको यहाँ पे रखो।
जिसकी पोजीशन दी है उसको बाद में रखना है। ए है ना, उसी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब सी का दाया किधर होगा मेरे भाई, ये होगा ना सी का दाया, और ये होगा सी का बाया। तो 1 और 2 ये आ गए मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, बी है ना वो डी के बाएं दूसरे है, बी है ना डी के दाएं तीसरे है, नहीं दूसरे होगा मेरे भाई, दूसरे में काम हो जाएगा। बी है ना डी के दाएं दूसरे है। अब दाएं दूसरे मान लो या बाएं दूसरे मान लो, आना तो यहीं पे है। अगर बी का मैं बोलूं दाया, तो आप जाओगे ऊपर से ऐसे, ठीक है, आप आओगे ऐसे, और मैं बोलूं बी का बाया, तो आप आओगे ऐसे नीचे से। अगर इसका मैं राइट बोलूं ना, तो आपको ऐसे घूमना है, और इसका मैं लेफ्ट बोलूं ना, तो आपको ऐसे घूमना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ मेरे भाई। तो बस मुख्य मुख्य यही बातें थी मेरे भाई, जो इस चैप्टर में बेसिक बातें आपको बतानी थी मेरे को। इनके अलावा ना इसमें बेसिक कुछ नहीं होता मेरे भाई। बेसिक बेसिक के नाम पे बस यही होता है जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है मेरे भाई, जितना हो सकता है उतना करा दिया है। लास्ट में आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, अपने हौसलों को ना इतना बुलंद बनाओ ना, इतना बुलंद ना बोल ना सकूं मैं, इतना बुलंद बनाओ मेरे भाई। हर काम को इतनी शिद्दत से करो ना कि पूरी कायनात आप उस काम के लिए ना आपकी हेल्प करे, आपकी मदद करे, पूरी कायनात काम पर लग जाए। आप तो लगो ही, आपके साथ पूरी कायनात काम पर लगेगी। यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको ही नहीं मिला ना उस मतलब ही नहीं है, इसको देना पड़ेगा मेरे भाई। भगवान भी बोले कि हाँ भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है, इसको दो। किस्मत में भी नहीं है ना, तो भी इसको दो। मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए मेरे भाई। इसी मोटिवेशन के साथ आज का चैप्टर का यही चैप्टर ना 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 आज के जो बेसिक कंसेप्ट ना उनका ध्यान करते हैं। कल सिखाऊंगा मैं आपको लाइन अरेंजमेंट, फिर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है मेरे भाई, तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तभी चैनल को वीडियो को लाइक करना, पर चैनल अच्छा लगा बुरा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्यों, बाद में मैं अच्छी वीडियो ला सकता हूँ, क्या पता आपको अच्छी लग जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, टेक केयर।